ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। इसके तहत आईआरसीटीसी के 2 होटलों मियानार होटल रांची और पुरी के रखरखाव का ठेका सुजाता होटल नाम की फर्म को दिया गया था, जिसमें कथित गड़बड़ी हुई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि इसके बदले लालू परिवार को 3 एकड़ की जमीन कम कीमत पर दी गई, जो उस समय की बाजार कीमत से कम थी। सीबीआई ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने आरोपियों को 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया। इसी दिन कोर्ट तय करेगी कि चार्जशीट में बताए गए आरोपों में से कौन कौन से आरोप मुकदमे का हिस्सा बनेंगे और कौन से आरोप हटाए जाएंगे। इस केस की सुनवाई विशेष जज विशाल गोगने कर रहे हैं, जिन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपियों की तरफ से मुकदमे के लिए सबूतों की कमी का दावा किया गया है। सीबीआई ने 2017 में इस केस की एफआईआर दर्ज की थी और 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से लेकर अब तक कई जालसाजी और जांच हुई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान आरोपियों का पक्ष और सीबीआई के तर्क दोनों को गंभीरता से सुना। इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 13 अक्टूबर का दिन आईआरसीटीसी घोटाले के लिए निर्णायक होगा। अदालत का फैसला लालू परिवार के राजनीतिक भविष्य और बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल सकता है। इस हाई प्रोफाइल केस के चलते भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और भी तेज होगी। न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सच्चाई आप सबके सामने आएगी। आईआरसीटीसी घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 13 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनाया जाएगा। कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस दिन व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला साल 2004 से साल 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि उस समय आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव का ठेका देने में गड़बड़ी हुई थी। सीबीआई ने इस मामले की जांच में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि आरोपियों का कहना है कि सीबीआई के पास मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। कोर्ट का यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि नवंबर 2025 में बिहार के चुनाव हैं और आईआरसीटीसी घोटाले की जब फाइल खुलेगी तो उसका बिहार की राजनीति पर, यानी कि बिहार के मतदान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आने वाले वक्त में देखा जाएगा इसका फैसला क्या रहता है। ऐसे में कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।